बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं तामिल इरशाद मल्टी मीडिया और मैं हूं आपका मेज़बान साहिल नज़ीर वानी। अभी हम मौजूद है अपनी पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के पास, जो कि फार्मर कैबिनेट मिनिस्टर भी रह चुके हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इलेक्शंस के बारे में। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बात सीधी है, इस वक्त जो सरकार चल रही है ये ब्यूरोक्रेटिक सरकार है। ब्यूरोक्रेटिक सरकार किसी भी सूरत में अवामी सरकार का मुतबादल नहीं हो सकती है। आप देख रहे हैं इस वक्त लोग किस तरह परेशान हैं। वो जाएं तो जाएं किसी के पास, कौन उनकी सुनने वाला है। सेक्रेटरीट में जाइए, देख लीजिए, जहां हज़ारों लोग हुआ करते थे आज वहां आपको नज़र कोई नहीं आएगा। इस वक्त लोग चाहते हैं कि किसी भी सूरत में इलेक्शंस हों, उनके नुमाइंदे आएँ ताकि वो उनकी आवाज़ बने, उनके जो मुश्किलात हैं उनके मुश्किलात का इजाला हो सके। हर सतह से, हर जगह पर आप देखेंगे लोगों की एक ही डिमांड है इस वक्त, जल्द से जल्द इलेक्शन हो जाए। जी सर, जैसे कि अपनी पार्टी में युवा लोग जुड़ रहे हैं, तो अगर हम बात करें युवा की, तो युवा के लिए आपकी क्या पॉलिसी रहेगी? मैंने कहा जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे जो ज़्यादा सफ़र है वो हमारा यूथ है। अपनी पार्टी यूथ को मायूसी और परेशानी से निकालकर तरक्की और खुशहाली की तरफ लेना चाहते हैं। जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले इस वक्त जो बड़ी प्रॉब्लम है वो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है। ये जो यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है, हिंदुस्तान में यही एक ऐसी जगह है जो सबसे अनएम्प्लॉयड यूटी है, जहाँ अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है। तो लिहाजा अपनी पार्टी नौजवानों से ये कहती है कि जब अपनी पार्टी के हाथ में कोई भी इक़्तिदार होगा वो नौजवानों के रोज़गार को प्रायोरिटी देता है। जहाँ यहाँ पॉलिटिकल पार्टियाँ सिर्फ सरकारी नौकरियों की बात करते हैं, हम प्राइवेट सेक्टर को डेवलप करना चाहते हैं। प्राइवेट सेक्टर को डेवलप करने के लिए बाहर की इन्वेस्टमेंट के बगैर हमारी पहली यह कोशिश होगी, जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं जो दूसरे मुल्कों में इन्वेस्ट करते हैं, जो मुल्क के दूसरी रियासतों में इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम उनको दावत देंगे, उनके लिए माहौल कंडीसिव करेंगे कि वो जम्मू कश्मीर के अंदर इन्वेस्ट करें। उसके बाद बाहर से भी इन्वेस्टर्स आएंगे जब यहाँ माहौल होगा। ये माहौल क्रिएट करने के लिए ये सरकार की ही काविशें नहीं होंगी, इसमें हमारे यूथ की कंट्रीब्यूशन ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि यूथ को लग रहा है अगर अमन आया तो शायद कुछ हम खो गए, लेकिन ये नहीं समझते हैं अमन में उनकी ज़मानत है, अमन में उनकी तरक्की है, अमन में उनकी खुशहाली है। हम चाहते हैं कि यहाँ इन्वेस्टमेंट का माहौल हो। जब इन्वेस्टमेंट का माहौल हो तो प्राइवेट सेक्टर डेवलप हो सकता है, प्राइवेट सेक्टर डेवलप हो सकता है तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगे। ये पहला कदम होगा जिसकी तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत होगी। जी सर, कई सारे डिपार्टमेंट्स में जो डिलीवर्जर्स है या एसडीएफ पे काम कर रहे थे बंदे, उनको भी आज तक वेजेस नहीं मिल रहे, ऐसा क्यों? मैंने तो कहा आज सुनने वाला कौन है? सुनने वाला होना जो किसी के जायज़ मुश्किलात का इजाला करने की कोशिश करेगा। इस वक्त ब्यूरोक्रेसी के रहम करम पे है, उनको अपनी तनख्वाहों से गर्ज है, वो अपने रूल्स के मोहताज हैं। जब अवामी सरकार आती है, अवामी सरकार का यकीन होता है रूल जो होता है ये लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए होता है। इट विल नॉट बिकम ऑब्स्ट्रक्शन टू रेड्रेस द ग्रीवेंसेस ऑफ द पीपल। इस वक्त जो ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी के सामने रूल इज़ द सुप्रीम। तो ये बड़ा फ़र्क है ब्यूरोक्रेटिक सरकार और अवामी सरकार के दरमियान। यही वजह है जो इस वक्त लोगों में सफोकेशन का माहौल दिख रहा है, यही बात है। सो आपके कहने का यहाँ यही मतलब है कि जो ही इलेक्शंस होंगे तो लोगों में काफ़ी सारी सहूलियतें पैदा होंगी। जाहिर सी बात है, अवामी सरकार, जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, हिंदुस्तान को सारी दुनिया में तो ये इसीलिए जाना जाता है कि इट इज़ द बिगेस्ट लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। इस वक्त हिंदुस्तान में जम्मू कश्मीर ही बदकिस्मत एरिया है जहाँ जमहूरियत नहीं है, जहाँ लोगों को अपने नुमाइंदे इलेक्ट करने की गुंजाइश नहीं है, जहाँ यहाँ लोगों की चुनी हुई सरकार नहीं है। तो जाहिर सी बात है जम्मू कश्मीर के लोग सफ़र कर रहे हैं। शुक्रिया नाजरीन, ये थे हमारे साथ अपनी पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट गुलाम हसन मीर साहब।